प्रहस्त की सेना तथा वानरों का घोर युद्ध। इसके पूर्व प्रहस्त को युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकलते देख शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से मुस्कुरा कर कहा, महाबाहु, ये बड़े शरीर और महान वेग वाला तथा बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप, बल और पौरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है। ये राक्षस राज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और शूरवीर है। इसी समय महाबलवान वानरों की विशाल सेना ने भी भयानक पराक्रमी भीषण रूपधारी तथा महाकाय प्रहस्त को बड़े गर्जन तर्जन के साथ लंका से बाहर निकलते देखा। वह बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ था। उसे देखते ही वानरों के दल में भी महान कोलाहल होने लगा और वे प्रहस्त की ओर देख देख कर गर्जने लगे। विजय की इच्छा वाले राक्षस वानरों की ओर दौड़े। उनके हाथों में खड्ग, शक्ति, रिद्धि, शूल, बाण, मूसल, गदा, परेग, प्रास, नाना प्रकार के फरसे और विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रही थी। तब वानरों ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष, पर्वत तथा बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। फिर दोनों पक्षों के बहुसंख्यक वीरों में पत्थरों और बाणों की वर्षा के साथ साथ आपस में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध स्थल में बहुत से राक्षसों ने बहुतेरे वानरों का और बहुसंख्यक वानरों ने बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। वानरों में से कोई शूलों से और कोई चक्रों से मत डाले गए। कितने ही पर्गों की मार से आहत हो गए और कितनों के फरसे से टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। कितने ही योद्धा सांस रहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही बाणों के लक्ष्य बन गए, जिससे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। कितने ही वानर तलवारों की मार से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तड़फड़ाने लगे। कितने ही शूरवीर राक्षसों ने वानरों की पसलियां फाड़ डाली। इसी तरह वानरों ने भी अत्यंत कुपित हो वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा सब और भूतल पर झुंड के झुंड राक्षसों को काट डाला। वानरों के वज्र तुल्य कठोर थप्पड़ों और मुक्कों से भली भांति पीटे गए राक्षस मुंह से रक्त बमन करने लगे। उनके दांत और नेत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। कोई आर्तनाद करते तो कोई सिंहों के समान दहाड़ते थे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों का भयंकर कोलाहल वहां सब ओर गूंज उठा। क्रोध से भरे हुए वानर और राक्षस वीरोचित मार्ग का अनुसरण करके युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे। वे मुंह बाबा कर निर्भय के समान क्रूरतापूर्ण कर्म करते थे। मरांतक, कुंभहनु, महानाग और समुन्नत ये प्रहस्त के सारे सचिव वानरों का वध करने लगे। शीघ्रता पूर्वक आक्रमण करते और वानरों को मारते हुए प्रहस्त के सचिवों में से एक को, जिसका नाम नरांतक था, द्विविद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। फिर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष लिए उठकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस समुन्नत को कुचल डाला। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हुए तेजस्वी जामवान ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे महानाद की छाती पर दे पारा। बाकी रहा पराक्रमी कुंभहनु। वे तार नामक वानर से भिड़ गया और अंत में एक विशाल वृक्ष की चपेट में आकर उसे भी रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े।
रथ पर बैठे हुए प्रहस्त से वानरों का यह अद्भुत पराक्रम नहीं सहा गया। उसने हाथ में धनुष लेकर वानरों का घोर संहार आरंभ किया। उस समय दोनों सेनाएं जल के भंवर की भांति चक्कर काट रही थी। विक्षुब्ध अपार महासागर की गर्जना के समान उनकी गर्जना सुनाई दे रही थी। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रण दुर्मद राक्षस प्रहस्त ने अपने बाण समूहों द्वारा उस महासमर में वानरों को पीड़ित करना आरंभ किया।